दोस्तों यहाँ पर आलिज़ जो कुछ कर रही हैं अब यहाँ पर वो सिकंदर के असाब पे सवार हो चुकी हैं। यहाँ पर उसके ही कमरे में आकर के उसके ही कमरे से ब्रेसलेट चुरा करके यहाँ पर सिकंदर को मज़ीद परेशान कर दिया है और वो मज़ीद अपने असा पर बिठा दिया है। अब यहाँ पर सिकंदर दो तरह का सोचता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है और अब भी ज़िंदगियां बर्बाद करना चाह रहा है। पहले उसने आनुशे यानी अलीज़े की बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन अब वो एक और लड़की के चक्कर में है। उसने एक और लड़की भी होटल में लेकर आया है और उनके साथ बैठा अलीज़े उसे देख लेता है। अलीज़े जब सिकंदर को देखता है कि उसके साथ एक लड़की है तो उसे अपनी बहन का ख़्याल आता है कि जिस तरह से सिकंदर ने मेरी बहन अनुषा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी तो इसी तरह इस बेचारी लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकता है। तो वो जाकर के सिकंदर के सामने खड़ी हो जाती है। सिकंदर ने चूँकि उस लड़की को हाथ से पकड़ा हुआ होता है, सिकंदर उसे कहता है, सिकंदर को अलीज़े कहता है कि सिकंदर छोड़ इसका हाथ। सिकंदर कहता है कि क्यों छोड़ो, तुम होती कौन हो? तो यहाँ पर अलीज़े कहती हैं कि मैंने कहा इस लड़की का हाथ छोड़ दो। सिकंदर को भी गुस्सा आता है कि तुम यहाँ तमाशा लगाना चाहती हो, मत लगाओ तमाशा। लेकिन यहाँ पर अलीज़े डर जाती हैं कि जो भी समझना है समझ ले, लेकिन इस लड़की का हाथ फ़ौरन छोड़ दो। सिकंदर क्योंकि बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, सिकंदर कोई हंगामा नहीं करना चाहता तो इसीलिए उसी लड़की का हाथ छोड़ देता है। और यहाँ पर अलीज़े कहती है कि आपको ये अच्छा लगता है कि मैं यहाँ सब के सामने ये कहूँ कि हमदानी ख़ानदान का चश्म चिराग जो है ये हरकतें करता है। तो ये बातें सुनकर के सिकंदर को भी बुरा लगता है और वो अलीज़े से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा, और उसी लड़की को छोड़ कर के वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर अलीज़े उस लड़की को समझाता है कि लड़की, तुम्हें क्या ज़रूरत है इस पागल और इस इंसान के साथ बैठने की। आपको पता है ये सिर्फ लड़कियों को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक देता है। इसका कोई भरोसा नहीं है, इनके साथ ताल्लुकात मत बनाओ, ये बड़ा ही बेगैरत इंसान है। इसने मेरी बहन के साथ भी ऐसे ही कुछ किया था, मेरी बहन के साथ शादी की और उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा, उनको इस्तेमाल करके फिर उन्हें फेंक दिया तलाक दे करके। अब तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ है, फिर किसी और के साथ। इनका कोई अता पता नहीं। ये बड़े लोग जो होते हैं ना, अमीर लोग, वो लड़कियों को पैसों का झांसा दे करके उससे अपने प्यार के चुंगल में तो फंसा लेते हैं, लेकिन फिर बाद में उसको उनसे अपना मतलब निकालने के बाद उसे फेंक देते हैं। तो आप इस तरह ना करें, इसकी झूठी बातों में मत आया करें। खैर, अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि सिकंदर घर आता है और साथ में अलीज़े भी उनके पीछे आती है। तो अलीज़े उनके पास आती है तो सिकंदर यहाँ पर उसे कहता है कि तुम्हारी ना बिल्लियों जैसी हरकतें हैं, बिल्लियों जैसी प्लानिंग है। यहाँ पर अलीज़े कहती है कि मैं इसे तारीफ़ समझूँ या फिर तंज समझूँ, आप मेरी प्लानिंग के बारे में जानते ही क्या है। आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आपको अगर जेल के सलाखों के पीछे मैंने ना भेजा ना तो मेरा नाम भी अलीज़े नहीं, क्योंकि अब बहुत जल्द हफीज़ साहब की बीवी पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी और वहां पर एफआईआर होगा अगवा का कि उसके शोहर को सिकंदर हमदानी ने अगवा करवाया है। अब तुम देखना कि तुम पुलिस की चुंगल से कैसे बचते हो। अब तक तो तुम आज़ाद घूम रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि अगवा का केस कितना स्ट्रॉन्ग होता है। अब अगर एक दफ़ा तुम पर अगवा का केस हो गया और हफीज़ साहब भी तुम्हारे कस्टडी से बरामद हो गया तो फिर तुम चाह कर भी पुलिस की चुंगल से नहीं निकल पाओगे। ना तुम्हारा कोई ज़मानत होगी, ना तुम्हारा कोई वाबस्ता चलेगा, ना पैसा चलेगा। जो कानून है, जो की सज़ा लिखी गई है, वो सज़ा तुम्हें मिल के ही रहेगी, क्योंकि ना ज़मानत होगी, ना तुम्हारा पैसा काम आएगा और ना ही तुम्हारी सिफारिश काम आएगी। ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग केस है। तो इसीलिए
अभी से मैं कहता हूँ कि हफीज़ साहब को छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ते तो कल ही हफीज़ साहब की भी पुलिस स्टेशन पहुँचेगी, तुम्हारे ऊपर FIR करवाएगी और फिर तुम्हें छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगा। पहले तो तुम फार्म हाउस गए थे, वहाँ छुप गए थे, लेकिन इस बार फार्म हाउस भी नहीं जा पाओगे। मैं खुद ही तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा, क्योंकि ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ। किसी गैर लड़कियों के साथ घूमना छोड़ दो, हफीज़ साहब को छोड़ दो, सीधे रास्ते पे आ जाओ। तुमने मेरी बहन अनुषा के साथ भी ठीक नहीं किया और तुम अब और लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करना चाह रहे हो। अब यहाँ पर हो सकता है अली से ये बात कह दे या ना कह दे, तो तब ड्रामे में ट्विस्ट आएगा जब सिकंदर को पता चलेगा कि अली से अनुषा की बहन है। तो अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को तो नहीं पता कि अनुषा कौन है और अलीज़े कौन है। अलीज़े से हमज़ा मोहब्बत करता है, अनुषा से सिकंदर ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। अनुषा की स्टोरी अलग पड़ी हुई है, वो चैप्टर भी बहुत जल्द ओपन हो जाएगा और ये चैप्टर भी ओपन होगा कि अनुषा और अलीज़े दोनों बहनें हैं। तो यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर अलीज़े जो कुछ कर रही हैं, अब यहाँ पर वो सिकंदर के असाब पे सवार हो चुकी हैं। यहाँ पर उसके ही कमरे में आकर के उसके ही कमरे से ब्रेसलेट चुरा करके यहाँ पर सिकंदर को मज़ीद परेशान कर दिया है और वो मज़ीद अपने असा पर बिठा दिया है। अब यहाँ पर सिकंदर दो तरह का सोचता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है और अब भी ज़िंदगियाँ बर्बाद करना चाह रहा है। पहले उसने अनुषा यानी अलीज़े की बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन अब वो एक और लड़की के चक्कर में है। उसने एक और लड़की भी होटल में लेकर आया है और उनके साथ बैठा। अलीज़े उसे देख लेता है। अलीज़े जब सिकंदर को देखता है कि उसके साथ एक लड़की है, तो उसे अपनी बहन का ख्याल आता है कि जिस तरह से सिकंदर ने मेरी बहन अनुषा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, तो इसी तरह इस बेचारी लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकता है। तो वो जाकर के सिकंदर के सामने खड़ी हो जाती है। सिकंदर ने चूँकि उस लड़की को हाथ से पकड़ा हुआ होता है, सिकंदर उसे कहता है, सिकंदर को अलीज़े कहता है कि सिकंदर छोड़ इसका हाथ। सिकंदर कहता है कि क्यों छोड़ो, तुम होती कौन हो? तो यहाँ पर अलीज़े कहती हैं कि मैंने कहा इस लड़की का हाथ छोड़ दो। सिकंदर को भी गुस्सा आता है कि तुम यहाँ तमाशा लगाना चाहती हो, मत लगाओ तमाशा। लेकिन यहाँ पर अलीज़े डर जाती हैं कि जो भी समझना है समझ लो, लेकिन इस लड़की का हाथ फ़ौरन छोड़ दो। सिकंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, सिकंदर कोई हंगामा नहीं करना चाहता, तो इसीलिए उसी लड़की का हाथ छोड़ देता है। और यहाँ पर अलीज़े कहती है कि आपको ये अच्छा लगता है कि मैं यहाँ सब के सामने ये कहूँ कि हमदानी ख़ानदान का चश्म चिराग जो है ये हरकतें करता है। तो ये बातें सुनकर के सिकंदर को भी बुरा लगता है और वो अलीज़े से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा, और उसी लड़की को छोड़ कर के वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर अलीज़े उस लड़की को समझाता है कि लड़की, तुम्हें क्या ज़रूरत है इस पागल और इस इंसान के साथ बैठने की? आपको पता है ये सिर्फ लड़कियों को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक देता है। इसका कोई भरोसा नहीं है, इनके साथ ताल्लुकात मत बनाओ, ये बड़ा ही बेगैरत इंसान है। इसने मेरी बहन के साथ भी ऐसे ही कुछ किया था, मेरी बहन के साथ शादी की और उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा, उनको इस्तेमाल करके फिर उन्हें फेंक दिया तलाक दे करके। अब तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ है, फिर किसी और के साथ। इनका कोई अता पता नहीं। ये बड़े लोग जो होते हैं ना, अमीर लोग, वो लड़कियों को पैसों का झांसा दे करके उसे अपने प्यार के चुंगल में तो फंसा लेते हैं, लेकिन फिर बाद में उसको उनसे अपना मतलब निकालने के बाद उसे फेंक देते हैं। तो आप इस तरह ना करें, इसकी झूठी बातों में मत आया करें। खैर, अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि सिकंदर घर आता है और साथ में अलीज़े भी उनके पीछे आती है। तो अलीज़े उनके पास आती है तो सिकंदर यहाँ पर उसे कहता है
कि तुम्हारी ना बिल्लियों जैसी हरकतें हैं, बिल्लियों जैसी प्लानिंग है। यहाँ पर अलीज़ा कहती है कि मैं इसे तारीफ़ समझूं या फिर तंज समझूं। आप मेरी प्लानिंग के बारे में जानते ही क्या है। आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आपको अगर जेल के सलाखों के पीछे मैंने ना भेजा ना तो मेरा नाम भी अलीज़ा नहीं, क्योंकि अब बहुत जल्द हफीज़ साहब की बीवी पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी और वहां पर एफआईआर होगा अगवा का कि उसके शोहर को सिकंदर हमदानी ने अगवा करवाया है। अब तुम देखना कि तुम पुलिस की चुंगल से कैसे बचते हो। अब तक तो तुम आज़ाद घूम रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि अगवा का केस कितना स्ट्रॉन्ग होता है। अब अगर एक दफ़ा तुम पर अगवा का केस हो गया और हफीज़ साहब भी तुम्हारे कस्टडी से बरामद हो गया तो फिर तुम चाह कर भी पुलिस की चुंगल से नहीं निकल पाओगे। ना तुम्हारा कोई ज़मानत होगी, ना तुम्हारा कोई वाबस्ता चलेगा, ना पैसा चलेगा। जो कानून है, जो की सज़ा लिखी गई है, वो सज़ा तुम्हें मिल के ही रहेगी, क्योंकि ना ज़मानत होगी, ना तुम्हारा पैसा काम आएगा और ना ही तुम्हारी सिफारिश काम आएगी। ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग केस है। तो इसीलिए अभी से मैं कहता हूँ कि हफीज़ साहब को छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ते तो कल ही हफीज़ साहब की भी पुलिस स्टेशन पहुँचेगी, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवाएगी और फिर तुम्हें छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगा। पहले तो तुम फार्म हाउस गए थे, वहाँ छुप गए थे, लेकिन इस बार फार्म हाउस भी नहीं जा पाओगे। मैं खुद ही तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा, क्योंकि ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ। किसी गैर लड़कियों के साथ घूमना छोड़ दो, हफीज़ साहब को छोड़ दो, सीधे रास्ते पे आ जाओ। तुमने मेरी बहन अनुषा के साथ भी ठीक नहीं किया और तुम अब और लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद करना चाह रहे हो। अब यहाँ पर हो सकता है अलीज़ा ये बात कह दे या ना कह दे, तो तब ड्रामे में ट्विस्ट आएगा जब सिकंदर को पता चलेगा कि अलीज़ा अनुषा की बहन है। तो अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को तो नहीं पता कि अनुषा कौन है और अलीज़ा कौन है। अलीज़ा से हमज़ा मोहब्बत करता है, अनुषा से सिकंदर ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। अनुषा की स्टोरी अलग पड़ी हुई है, वो चैप्टर भी बहुत जल्द ओपन हो जाएगा और ये चैप्टर भी ओपन होगा कि अनुषा और अलीज़ा दोनों बहनें हैं। तो यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर अलीज़ा जो कुछ कर रही हैं, अब यहाँ पर वो सिकंदर के असाब पे सवार हो चुकी हैं। यहाँ पर उसके ही कमरे में आकर के उसके ही कमरे से ब्रेसलेट चुरा करके यहाँ पर सिकंदर को मज़ीद परेशान कर दिया है और वो मज़ीद अपने असा पर बिठा दिया है। अब यहाँ पर सिकंदर दो तरह का सोचता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है और अब भी ज़िंदगियाँ बर्बाद करना चाह रहा है। पहले उसने अनुषा यानी अलीज़ा की बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन अब वो एक और लड़की के चक्कर में है। उसने एक और लड़की भी होटल में लेकर आया है और उनके साथ बैठा अलीज़ा उसे देख लेता है। अलीज़ा जब सिकंदर को देखता है कि उसके साथ एक लड़की है, तो उसे अपनी बहन का ख्याल आता है कि जिस तरह से सिकंदर ने मेरी बहन अनुषा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, तो इसी तरह इस बेचारी लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकता है। तो वो जाकर के सिकंदर के सामने खड़ी हो जाती है। सिकंदर ने चूँकि उस लड़की को हाथ से पकड़ा हुआ होता है, सिकंदर उसे कहता है, सिकंदर को अलीज़ा कहता है कि सिकंदर छोड़ इसका हाथ। सिकंदर कहता है कि क्यों छोड़ो, तुम होती कौन हो? तो यहाँ पर अलीज़ा कहती हैं कि मैंने कहा इस लड़की का हाथ छोड़ दो। सिकंदर को भी गुस्सा आता है कि तुम यहाँ तमाशा लगाना चाहती हो, मत लगाओ तमाशा। लेकिन यहाँ पर अलीज़ा डर जाती हैं कि जो भी समझना है समझ लो, लेकिन इस लड़की का हाथ फ़ौरन छोड़ दो। सिकंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, सिकंदर कोई हंगामा नहीं करना चाहता, तो इसीलिए उसी लड़की का हाथ छोड़ देता है। और यहाँ पर अलीज़ा कहती है कि आपको ये अच्छा लगता है कि मैं यहाँ सब के सामने ये कहूँ कि हमदानी ख़ानदान का चश्म चिराग जो है ये हरकतें करता है। तो ये बातें सुनकर के सिकंदर को भी बुरा लगता है
और वो अलीज़े से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा, और उसी लड़की को छोड़ कर के वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर अलीज़े उस लड़की को समझाता है कि लड़की, तुम्हें क्या ज़रूरत है इस पागल और इस इंसान के साथ बैठने की। आपको पता है ये सिर्फ लड़कियों को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक देता है। इसका कोई भरोसा नहीं है, इनके साथ ताल्लुकात मत बनाओ, ये बड़ा ही बेगैरत इंसान है। इसने मेरी बहन के साथ भी ऐसे ही कुछ किया था, मेरी बहन के साथ शादी की और उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा, उनको इस्तेमाल करके फिर उन्हें फेंक दिया तलाक दे करके। अब तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ है, फिर किसी और के साथ, इनका कोई अता पता नहीं। ये बड़े लोग जो होते हैं ना, अमीर लोग, वो लड़कियों को पैसों का झांसा दे करके उससे अपने प्यार के चुंगल में तो फंसा लेते हैं, लेकिन फिर बाद में उसको उनसे अपना मतलब निकालने के बाद उसे फेंक देते हैं। तो आप इस तरह ना करें, इसकी झूठी बातों में मत आया करें। खैर, अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि सिकंदर घर आता है और साथ में अलीज़े भी उनके पीछे आती है। तो अलीज़े उनके पास आती है तो सिकंदर यहाँ पर उसे कहता है कि तुम्हारी ना बिल्ली जैसी हरकतें हैं, बिल्ली जैसी प्लानिंग है। यहाँ पर अलीज़े कहती है कि मैं इसे तारीफ़ समझूं या फिर तंज समझूं। आप मेरी प्लानिंग के बारे में जानते ही क्या है। आपके साथ जो कुछ हो रहा है वह सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आपको अगर जेल के सलाखों के पीछे मैंने ना भेजा ना, तो मेरा नाम भी अलीज़े नहीं, क्योंकि अब बहुत जल्द हफ़ीज़ साहब की बीवी पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी और वहां पर एफआईआर होगा अगवा का कि उसके शोहर को सिकंदर हमदानी ने अगवा करवाया है। अब तुम देखना कि तुम पुलिस की चुंगल से कैसे बचते हो। अब तक तो तुम आज़ाद घूम रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि अगवा का केस कितना स्ट्रॉन्ग होता है। अब अगर एक दफ़ा तुम पर अगवा का केस हो गया और हफीज़ साहब भी तुम्हारे कस्टडी से बरामद हो गया, तो फिर तुम चाह कर भी पुलिस की चुंगल से नहीं निकल पाओगे। ना तुम्हारा कोई ज़मानत होगी, ना तुम्हारा कोई वाबस्ता चलेगा, ना पैसा चलेगा। जो कानून है, जो की सज़ा लिखी गई है, वो सज़ा तुम्हें मिल के ही रहेगी, क्योंकि ना ज़मानत होगी, ना तुम्हारा पैसा काम आएगा और ना ही तुम्हारी सिफारिश काम आएगी। ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग केस है। तो इसीलिए अभी से मैं कहता हूँ कि हफीज़ साहब को छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ते तो कल ही हफीज़ साहब की भी पुलिस स्टेशन पहुँचेगी, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवाएगी और फिर तुम्हें छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगा। पहले तो तुम फार्म हाउस गए थे, वहाँ छुप गए थे, लेकिन इस बार फार्म हाउस भी नहीं जा पाओगे। मैं खुद ही तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा, क्योंकि ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ। किसी गैर लड़कियों के साथ घूमना छोड़ दो, हफीज़ साहब को छोड़ दो, सीधे रास्ते पे आ जाओ। तुमने मेरी बहन अनुषा के साथ भी ठीक नहीं किया और तुम अब और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहे हो। अब यहाँ पर हो सकता है अलीज़े ये बात कह दे या ना कह दे, तो तब ड्रामे में ट्विस्ट आएगा जब सिकंदर को पता चलेगा कि अलीज़े अनुषा की बहन है। तो अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को तो नहीं पता कि अनुषा कौन है और अलीज़े कौन है। अलीज़े से हमज़ा मोहब्बत करता है, अनुषा से सिकंदर ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। अनुषा की स्टोरी अलग पड़ी हुई है, वो चैप्टर भी बहुत जल्द ओपन हो जाएगा और ये चैप्टर भी ओपन होगा कि अनुषा और अलीज़े दोनों बहनें हैं। तो यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर अलीज़े जो कुछ कर रही हैं, अब यहाँ पर वो सिकंदर के असाब पे सवार हो चुकी हैं। यहाँ पर उसके ही कमरे में आकर के उसके ही कमरे से ब्रेसलेट चुरा करके यहाँ पर सिकंदर को मज़ीद परेशान कर दिया है और वो मज़ीद अपने असा पर बिठा दिया है। अब यहाँ पर सिकंदर दो तरह का सोचता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है और अब भी ज़िंदगियाँ बर्बाद करना चाह रहा है। पहले उसने अनुषा यानी अलीज़े की बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन अब
वो एक और लड़की के चक्कर में है। उसने एक और लड़की भी होटल में लेकर आया है और उनके साथ बेटा अलीज़े उसे देख लेता है। अलीज़े जब सिकंदर को देखता है कि उसके साथ एक लड़की है तो उसे अपनी बहन का ख्याल आता है कि जिस तरह से सिकंदर ने मेरी बहन अनुषा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी तो इसी तरह इस बेचारी लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकता है। तो वो जाकर के सिकंदर के सामने खड़ी हो जाती है। सिकंदर ने चूँकि उस लड़की को हाथ से पकड़ा हुआ होता है, सिकंदर उसे कहता है, सिकंदर को अलीज़े कहता है कि सिकंदर छोड़ इसका हाथ। सिकंदर कहता है कि क्यों छोड़ो, तुम होती कौन हो? तो यहाँ पर अलीज़े कहती हैं कि मैंने कहा इस लड़की का हाथ छोड़ दो। सिकंदर को भी गुस्सा आता है कि तुम यहाँ तमाशा लगाना चाहती हो, मत लगाओ तमाशा। लेकिन यहाँ पर अलीज़े डर जाती हैं कि जो भी समझना है समझ लो, लेकिन इस लड़की का हाथ फ़ौरन छोड़ दो। सिकंदर क्योंकि बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, सिकंदर कोई हंगामा नहीं करना चाहता तो इसीलिए उसी लड़की का हाथ छोड़ देता है। और यहाँ पर अलीज़े कहती है कि आपको ये अच्छा लगता है कि मैं यहाँ सब के सामने ये कहूँ कि हमदानी ख़ानदान का चश्म चिराग जो है ये हरकतें करता है। तो ये बातें सुनकर के सिकंदर को भी बुरा लगता है और वो अलीज़े से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा, और उसी लड़की को छोड़ कर के वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर अलीज़े उस लड़की को समझाता है कि लड़की, तुम्हें क्या ज़रूरत है इस पागल और इस इंसान के साथ बैठने की? आपको पता है ये सिर्फ लड़कियों को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक देता है। इसका कोई भरोसा नहीं है, इनके साथ ताल्लुकात मत बनाओ, ये बड़ा ही बेगैरत इंसान है। इसने मेरी बहन के साथ भी ऐसे ही कुछ किया था, मेरी बहन के साथ शादी की और उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा, उनको इस्तेमाल करके फिर उन्हें फेंक दिया तलाक दे करके। अब तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ है, फिर किसी और के साथ, इनका कोई अता पता नहीं। ये बड़े लोग जो होते हैं ना, अमीर लोग, वो लड़कियों को पैसों का झांसा दे करके उससे अपने प्यार के चुंगल में तो फंसा लेते हैं, लेकिन फिर बाद में उसको उनसे अपना मतलब निकालने के बाद उसे फेंक देते हैं। तो आप इस तरह ना करें, इसकी झूठी बातों में मत आया करें। खैर, अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि सिकंदर घर आता है और साथ में अलीज़े भी उनके पीछे आती है। तो अलीज़े उनके पास आती है तो सिकंदर यहाँ पर उसे कहता है कि तुम्हारी ना बिल्लियों जैसी हरकतें हैं, बिल्लियों जैसी प्लानिंग है। यहाँ पर अलीज़े कहती है कि मैं इसे तारीफ़ समझूँ या फिर तंज समझूँ? आप मेरी प्लानिंग के बारे में जानते ही क्या है। आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आपको अगर जेल के सलाखों के पीछे मैंने ना भेजा ना तो मेरा नाम भी अलीज़े नहीं, क्योंकि अब बहुत जल्द हफ़ीज़ साहब की बीवी पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी और वहां पर एफआईआर होगा अगवा का कि उसके शोहर को सिकंदर हमदानी ने अगवा करवाया है। अब तुम देखना कि तुम पुलिस की चुंगल से कैसे बचते हो। अब तक तो तुम आज़ाद घूम रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि अगवा का केस कितना स्ट्रॉन्ग होता है। अब अगर एक दफ़ा तुम पर अगवा का केस हो गया और हफ़ीज़ साहब भी तुम्हारे कस्टडी से बरामद हो गया तो फिर तुम चाह कर भी पुलिस की चुंगल से नहीं निकल पाओगे। ना तुम्हारा कोई ज़मानत होगी, ना तुम्हारा कोई वाबस्ता चलेगा, ना पैसा चलेगा। जो कानून है, जो की सज़ा लिखी गई है, वो सज़ा तुम्हें मिल के ही रहेगी, क्योंकि ना ज़मानत होगी, ना तुम्हारा पैसा काम आएगा और ना ही तुम्हारी सिफारिश काम आएगी। ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग केस है। तो इसीलिए अभी से मैं कहता हूँ कि हफ़ीज़ साहब को छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ते तो कल ही हफ़ीज़ साहब की भी पुलिस स्टेशन पहुँचेगी, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवाएगी और फिर तुम्हें छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगा। पहले तो तुम फार्म हाउस गए थे, वहाँ छुप गए थे, लेकिन इस बार फार्म हाउस भी नहीं जा पाओगे। मैं ख़ुद ही तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा, क्योंकि ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ। किसी गैर लड़कियों के साथ घूमना छोड़ दो, हफ़ीज़ साहब को छोड़ दो, सीधे रास्ते पे आ जाओ। तुमने मेरी बहन अनुषा के साथ भी ठीक नहीं किया और तुम अब और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहे हो। अब यहाँ पर हो सकता है
अलीज़े ये बात कह दे या ना कह दे। तो तब ड्रामे में ट्विस्ट आएगा जब सिकंदर को पता चलेगा कि अलीज़े अनुषे की बहन है। तो अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को तो नहीं पता कि अनुषे कौन है और अलीज़े कौन है। अलीज़े से हमज़ा मोहब्बत करता है, अनुषे से सिकंदर ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। अनुषे की स्टोरी अलग पड़ी हुई है, वो चैप्टर भी बहुत जल्द ओपन हो जाएगा, और ये चैप्टर भी ओपन होगा कि अनुषे और अलीज़े दोनों बहनें हैं। तो यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर अलीज़े जो कुछ कर रही हैं, अब यहाँ पर वो सिकंदर के असाब पे सवार हो चुकी हैं। यहाँ पर उसके ही कमरे में आकर के उसके ही कमरे से ब्रेसलेट चुरा करके यहाँ पर सिकंदर को मज़ीद परेशान कर दिया है, और वो मज़ीद अपने असा पर बिठा दिया है। अब यहाँ पर सिकंदर दो तरह का सोचता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है और अब भी ज़िंदगियाँ बर्बाद करना चाह रहा है। पहले उसने अनुषे यानी अलीज़े की बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन अब वो एक और लड़की के चक्कर में है। उसने एक और लड़की भी होटल में लेकर आया है और उनके साथ बैठा। अलीज़े उसे देख लेता है। अलीज़े जब सिकंदर को देखता है कि उसके साथ एक लड़की है, तो उसे अपनी बहन का ख्याल आता है कि जिस तरह से सिकंदर ने मेरी बहन अनुषे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, तो इसी तरह इस बेचारी लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकता है। तो वो जाकर के सिकंदर के सामने खड़ी हो जाती है। सिकंदर ने चूँकि उस लड़की को हाथ से पकड़ा हुआ होता है, सिकंदर उसे कहता है, सिकंदर को अलीज़े कहता है कि सिकंदर छोड़ इसका हाथ। सिकंदर कहता है कि क्यों छोड़ो, तुम होती कौन हो? तो यहाँ पर अलीज़े कहती हैं कि मैंने कहा इस लड़की का हाथ छोड़ दो। सिकंदर को भी गुस्सा आता है कि तुम यहाँ तमाशा लगाना चाहती हो, मत लगाओ तमाशा। लेकिन यहाँ पर अलीज़े डर जाती हैं कि जो भी समझना है समझ लो, लेकिन इस लड़की का हाथ फ़ौरन छोड़ दो। सिकंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, सिकंदर कोई हंगामा नहीं करना चाहता, तो इसीलिए उसी लड़की का हाथ छोड़ देता है। और यहाँ पर अलीज़े कहती है कि आपको ये अच्छा लगता है कि मैं यहाँ सब के सामने ये कहूँ कि हमदानी ख़ानदान का चश्म चिराग जो है ये हरकतें करता है। तो ये बातें सुनकर के सिकंदर को भी बुरा लगता है, और वो अलीज़े से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा, और उसी लड़की को छोड़ कर के वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर अलीज़े उस लड़की को समझाता है कि लड़की, तुम्हें क्या ज़रूरत है इस पागल और इस इंसान के साथ बैठने की? आपको पता है ये सिर्फ लड़कियों को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक देता है। इसका कोई भरोसा नहीं है, इनके साथ ताल्लुकात मत बनाओ, ये बड़ा ही बेगैरत इंसान है। इसने मेरी बहन के साथ भी ऐसे ही कुछ किया था, मेरी बहन के साथ शादी की और उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा, उनको इस्तेमाल करके फिर उन्हें फेंक दिया तलाक दे करके। अब तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ है, फिर किसी और के साथ। इनका कोई अता पता नहीं। ये बड़े लोग जो होते हैं ना, अमीर लोग, वो लड़कियों को पैसों का झांसा दे करके उससे अपने प्यार के चुंगल में तो फंसा लेते हैं, लेकिन फिर बाद में उसको उनसे अपना मतलब निकालने के बाद उसे फेंक देते हैं। तो आप इस तरह ना करें, इसकी झूठी बातों में मत आया करें। खैर, अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि सिकंदर घर आता है और साथ में अलीज़े भी उनके पीछे आती है। तो अलीज़े उनके पास आती है, तो सिकंदर यहाँ पर उसे कहता है कि तुम्हारी ना बिल्ली जैसी हरकतें हैं, बिल्ली जैसी प्लानिंग है। यहाँ पर अलीज़े कहती है कि मैं इसे तारीफ़ समझूँ या फिर तंज समझूँ? आप मेरी प्लानिंग के बारे में जानते ही क्या है। आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आपको अगर जेल के सलाखों के पीछे मैंने ना भेजा ना, तो मेरा नाम भी अलीज़े नहीं, क्योंकि अब बहुत जल्द हफीज़ साहब की बीवी पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी और वहां पर एफआईआर होगा अगवा का कि उसके शोहर को सिकंदर हमदानी ने अगवा करवाया है।
अब तुम देखना कि तुम पुलिस की चुंगल से कैसे बचते हो। अब तक तो तुम आज़ाद घूम रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि अगवा का केस कितना स्ट्रॉन्ग होता है। अब अगर एक दफ़ा तुम पर अगवा का केस हो गया और हफीज़ साहब भी तुम्हारे कस्टडी से बरामद हो गया, तो फिर तुम चाह कर भी पुलिस की चुंगल से नहीं निकल पाओगे। ना तुम्हारा कोई ज़मानत होगी, ना तुम्हारा कोई वाबस्ता चलेगा, ना पैसा चलेगा। जो कानून है, जो की सज़ा लिखी गई है, वो सज़ा तुम्हें मिल के ही रहेगी, क्योंकि ना ज़मानत होगी, ना तुम्हारा पैसा काम आएगा और ना ही तुम्हारी सिफारिश काम आएगी। ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग केस है। तो इसीलिए अभी से मैं कहता हूँ कि हफीज़ साहब को छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ते तो कल ही हफीज़ साहब की भी पुलिस स्टेशन पहुँचेगी, तुम्हारे ऊपर FIR करवाएगी और फिर तुम्हें छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगा। पहले तो तुम फार्म हाउस गए थे, वहाँ छुप गए थे, लेकिन इस बार फार्म हाउस भी नहीं जा पाओगे। मैं खुद ही तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा, क्योंकि ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ। किसी गैर लड़कियों के साथ घूमना छोड़ दो, हफीज़ साहब को छोड़ दो, सीधे रास्ते पे आ जाओ। तुमने मेरी बहन अनुषा के साथ भी ठीक नहीं किया और तुम अब और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहे हो। अब यहाँ पर हो सकता है अली से ये बात कह दे या ना कह दे, तो तब ड्रामे में ट्विस्ट आएगा जब सिकंदर को पता चलेगा कि अली से अनुषा की बहन है। तो अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को तो नहीं पता कि अनुषा कौन है और अलीज़े कौन है। अलीज़े से हमज़ा मोहब्बत करता है, अनुषा से सिकंदर ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। अनुषा की स्टोरी अलग पड़ी हुई है, वो चैप्टर भी बहुत जल्द ओपन हो जाएगा और ये चैप्टर भी ओपन होगा कि अनुषा और अलीज़े दोनों बहनें हैं। तो यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर अलीज़े जो कुछ कर रही हैं, अब यहाँ पर वो सिकंदर के असाब पे सवार हो चुकी हैं। यहाँ पर उसके ही कमरे में आकर के उसके ही कमरे से ब्रेसलेट चुरा करके यहाँ पर सिकंदर को मज़ीद परेशान कर दिया है और वो मज़ीद अपने असा पर बिठा दिया है। अब यहाँ पर सिकंदर दो तरह का सोचता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है और अब भी ज़िंदगियाँ बर्बाद करना चाह रहा है। पहले उसने अनुषा यानी अलीज़े की बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन अब वो एक और लड़की के चक्कर में है। उसने एक और लड़की भी होटल में लेकर आया है और उनके साथ बैठा। अलीज़े उसे देख लेता है। अलीज़े जब सिकंदर को देखता है कि उसके साथ एक लड़की है, तो उसे अपनी बहन का ख्याल आता है कि जिस तरह से सिकंदर ने मेरी बहन अनुषा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, तो इसी तरह इस बेचारी लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकता है। तो वो जाकर के सिकंदर के सामने खड़ी हो जाती है। सिकंदर ने चूँकि उस लड़की को हाथ से पकड़ा हुआ होता है, सिकंदर उसे कहता है, सिकंदर को अलीज़े कहता है कि सिकंदर छोड़ इसका हाथ। सिकंदर कहता है कि क्यों छोड़ो, तुम होती कौन हो? तो यहाँ पर अलीज़े कहती हैं कि मैंने कहा इस लड़की का हाथ छोड़ दो। सिकंदर को भी गुस्सा आता है।